3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो क्यूब हैं और दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो पहले का भी 54, दूसरे का भी 54, ठीक। दोनों के फेस को मैं अगल बगल ऐसे टच करा के रख दिया गया। अगर दो क्यूब को आप जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा क्या? क्यूबॉइड मिलेगा। कारण क्या होता है कि उसकी विड्थ बस डबल हो जाती है। जैसे देखें, आप ये मान लीजिए कि ये पहला क्यूब आपका रहा, ठीक, इसके बगल में दूसरा क्यूब, तो इससे हुआ क्या? देखो, इसकी जो ये विड्थ थी वो बस डबल हो गई। जैसे आप अगर दो बुक को आप ऐसे समझें, हो गया समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा है, दिखना चाहिए ना, नहीं तो कंफर्म नहीं होगा। जैसे देखिए, ये इसकी लेंथ मान लीजिए कितना है l, और विड्थ कितनी है b, और हाइट h, इसकी भी मान लेते हैं उतनी ही है। जब मैं बगल में रख दिया तो इसकी जो विड्थ थी ये बस डबल हो गई, लेंथ तो उतनी ही है और हाइट भी उतनी है। मतलब दो क्यूब के फेस को अगर मैं जोड़ दूं, दो क्यूब को अगर अगल बगल में रख देता हूं तो एक क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है। मतलब अगर इसकी जो भी आपको क्वेश्चन था तो उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा क्या? विड्थ। हालांकि उसमें लेंथ विड्थ हाइट दोनों तीनों की क्या होगी? एक पहले आपको गिवन क्या था? जो गिवन था वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन था? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको फार्मूला पता है, ए क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या है? 4 क्यूब। ए की वैल्यू आ गई कितनी? 4। मतलब जो क्यूब था उसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों कितनी थी? 4 4 4। और अब क्या हो जाएगा? अब जो अपना क्यूबॉइड बना, अपना क्या बन गया? जो भाईनी क्यूबॉइड, तो ये क्यूबॉइड का लेंथ कितना होगा? उतना ही होगा, 4 सेंटीमीटर। और विड्थ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, और हाइट भी उतना ही रहेगा। इसका अपने को क्या निकालना है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ना। जो क्यूबॉइड आपको मिला इसका टोटल सरफेस एरिया, ऑफ क्यूबॉइड। क्या फार्मूला होता है? 2 लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ प्लस BH प्लस LH। वैल्यू पुट कर लो। लेंथ है 4, विड्थ है 8, विड्थ है 8, हाइट 4, लेंथ 4, हाइट 4, 2 32 32 16, ये 80 आ गया है, 150 और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ही है। तो आप देखें कि क्या हो जाएगा? विड्थ डबल हो जाएगी, लेंथ वही रहेगी। जो क्यूब की लेंथ थी वही क्यूबॉइड की भी लेंथ हो जाएगी, और जो क्यूब की हाइट थी वही क्यूबॉइड की भी हाइट। सिर्फ आपको विड्थ डबल करना होगा, ठीक है। अगर 3 क्यूब को अगल बगल रख दें तो 3 टाइम्स हो जाएगी विड्थ, लेंथ हाइट वही। अगर 6 क्यूब को मैं अगल बगल रख देता हूँ तो क्या होगा? उसकी विड्थ 6 टाइम हो जाएगी, लेंथ हाइट वही रहेगी जो क्यूब की रही होगी पहले। इसको नोट करिए। सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कई बार आ चुका है MP बोर्ड में। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये है कि एक होलो हेमिस्फीयर है, मतलब आप समझ लो कि कटोरी है। अब कटोरी के ऊपर सिलेंडर शेप की ग्लास रख दी गई, ठीक, वो भी खाली ही है। मतलब एक होलो हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर के ऊपर फिट कर दिया गया एक होलो सिलेंडर। इसका इनर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्या समझे आप कि एक क्या दिख रहा है आपको? कटोरी है, कटोरी के ऊपर क्या है? ग्लास, जो सिलेंडर शेप की, रेडियस अलग अलग नहीं है टॉप बॉटम में, ठीक, वो भी हॉलो ही है। हमको अंदर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब मैं ग्लास पे देखूंगा तो न तो ग्लास के नीचे कुछ है ना ऊपर है, मतलब आपको कर्ड शेप ही ग्लास में भी दिखेगा और नीचे हेमिस्फीयर में दिखेगा। मतलब आपका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करना होगा। आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? यही पूछा है ना, आपको टोटल सरफेस एरिया बनाना है, निकालना है। तो आपको ये समझना होगा कि टोटल सरफेस, ये पहले लिख लिया करो, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कटोरी ना लिख देना,
हेमीस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहा। दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर लोगे तो टोटल सरफेस एरिया वेसल का आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि जब कर्व्ड सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे तो हमको जिसकी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिन जिन टर्म की, वो टर्म क्या अपने पास उपलब्ध हैं कि किसी तरह से निकालना होगा। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का फार्मूला लगाएंगे 2πr², तो फिर रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। रेडियस गिवन है, डायमीटर शायद गिवन है ना 14, तो कितना हो जाएगा हेमीस्फेयर का रेडियस? यहाँ पे जो गिवन है, तो गिवन है देखो रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, ये थोड़ा लिखना होगा आपको। यहाँ पे जो हेमीस्फेयर का रेडियस है उतना ही रेडियस किसका है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। दोनों के रेडियस को मैं r ले लेता हूँ। जो क्वेश्चन में गिवन है कितना, डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना होगा? 7। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि इस डायग्राम में जो टोटल हाइट गिवन है वो कितनी है? 13 है। और जो हेमीस्फेयर की जो हाइट होती है वही उसका क्या हो जाता है? रेडियस। अगर देखो ये हाइट कितनी है? जितना हेमीस्फेयर के रेडियस 7 है ना, टोटल हाइट 13। अगर टोटल हाइट में से हम किसकी हाइट माइनस कर दें? हेमीस्फेयर की, तो हाइट आ जाएगी किसकी? सिलेंडर की। तो हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल हाइट, इनमें से माइनस करना होगा रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, यानी कि h इक्वल टू क्या आ गया? 13 - 7, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं सब कुछ। अब हम फाइंड कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या फार्मूला होगा? हेमीस्फेयर का 2πr² होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका क्या होता है? सिलेंडर का 2πrh। 2πrh मैं बताया था इसको कैलकुलेशन के लिए कि मैक्सिमम चीज़ें आपको कॉमन लेनी है। 3 में से कॉमन आ गया 2πr और r प्लस 2πr, एक r बचा है यहाँ पे, एक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, r की वैल्यू, हाइट। इसको ये 7 कैंसिल इधर लिख दिया जाए तो 44 × 13 572। और ये क्या है? सरफेस एरिया, मतलब इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल है ना, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल।